हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो आज पीवाईक्यू सीरीज में हम चैप्टर करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी चैप्टर छोटा चैप्टर है जहां से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हमने एनसीईआरटी एम्पलीफायर में ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और हमने हर एक लाइन, हर एक वर्ड, ऑल्सो डायग्राम्स अच्छे से समझ लिया। इसके बाद जरूरत है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, तो क्यों ना हम नीट के ही लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि कौन से पार्ट से, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि नीट बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है। नीट में देखा जाता है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, कि वही लाइंस हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। रिपीटेड क्वेश्चन एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है। इसके बाद जरूरी है कि हम प्रैक्टिस करें FATs। FATs बच्चे हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं, जहां ऐसे टॉपिक जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे नीट एग्जाम में, इसलिए हम PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, हमारा पहला टॉपिक है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में पहला क्वेश्चन देखिए 2024 में आ रखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल। मतलब जो थिकनिंग है वो डिफरेंशियल है स्टोमेटा। तो ऐसा देखा जाता है कि हमारी जो गार्ड सेल्स हैं, दैट इज बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, यहाँ पे जो इनर वॉल्स हैं वो हाईली थिकन्ड है, जिसकी वजह से हमारे ये रेगुलेट कर पाते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो गार्ड सेल्स हैं जो कि हाईली थिकन इनर वॉल्स हैं और आउटर थिन वॉल्स हैं। यहाँ पे गार्ड सेल हमारी ये रही बीन शेप सेल, दैट इज बीन शेप सेल, दैट इज सी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। ध्यान से समझो, जब भी डाइकोट लीफ की बात की जाए तो जो स्टोमेटा है वहां पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं बीन शेप्ड। ऐसा प्रेजेंट देखा जाता है डाइकोट लीफ में। जबकि मोनोकोट लीफ ग्रासेस की हम बात करें, वहां पे डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स प्रेजेंट। कैसे? डम्बल शेप्ड गार्ड सेल। अब जो डम्बल शेप गार्ड सेल यहाँ पे थिकनिंग प्रेजेंट होती है मिडिल पार्ट में, तो मिडिल पार्ट हमारा थिकन रहता है। ठीक है, तो क्या है ये? डम्बल शेप। ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे एनाटॉमी चैप्टर से। स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल जो सराउंड करती है गार्ड सेल्स को। तो एक बात बताओ, जब स्टोमेटा हमने पढ़ा, क्या वहां पे हमने ये नहीं देखा था कि स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल्स हैं जो गार्ड सेल्स को सराउंड करती हैं या प्रेजेंट होते हैं इन विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स वो कौन से सेल्स होती हैं? सब्सिडरी सेल्स होते हैं। क्या होती है? सब्सिडरी सेल। स्टोमेटल अपरेटस 3 सेल्स का बना है, एक तो स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वस्कुलर बंडल्स इन मोनोकोट्स आर कंसीडर्ड क्लोज। कि हमने ये देखा कि क्लोज वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं मोनोकोट्स। अब क्लोज वस्कुलर बंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बनते, सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होता। सेकेंडरी टिश्यूज क्यों नहीं बनते? क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम जो कि मेरिस्टेमेटिक लेयर है, जो कि सेकेंडरी टिश्यू बनाती है, वो कैम्बियम ही प्रेजेंट नहीं। तो सेकेंडरी टिश्यूज कैसे बनेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी? सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही, तो वस्कुलर बंडल क्लोज्ड है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? कैम्बियम इज एब्सेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटल apparatus। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत दे रखी है? एक एक स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। गार्ड सेल इनवेरिएबली पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही बात है, वो इकलौती एपिडर्मल सेल जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो हमारी गार्ड सेल। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी। गार्ड सेल आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल, ये गलत स्टेटमेंट।
मोस्ट ऑफनली हमारी गार्ड सेल्स हमारी सराउंडेड होती है सब्सिडरी सेल्स के, बट कुछ ऐसे भी स्टोमेटा है जहाँ पे सब्सिडरी सेल प्रेजेंट नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी सही होगा। स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, O2 और CO2 का जो गैसियस एक्सचेंज है, ऑल्सो जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, वो दोनों किसके थ्रू होते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। आगे देखो, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिक। गार्ड सेल्स की इनर वॉल्स तो थिक होती है, लेकिन आउटर वॉल थिन होती है, डिफरेंशियल थिकनिंग है। ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, क्लोज वेस्कुलर बंडल लैक। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल मतलब क्लोज है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कैम्बियम नहीं है, बिकॉज दे लैक कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम ही नहीं होता तो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राउंड टिश्यू। हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के काफी क्वेश्चन कर लिए। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है क्या? एपिडर्मिस और वस्कुलर टिश्यू छोड़ के जो भी पार्ट है, दैट इज ग्राउंड टिश्यू। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल, वो हमारा ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू फॉर्म्स बल्क ऑफ प्लांट। प्लांट पार्ट का जो बल्क है वो कौन बनाते हैं? ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे जोनेशन प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिथ। इस तरीके से अलग अलग जोन प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स में हमारी हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस। तो ये जोनेशन देखा जाता है ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया? बी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन करें, some vascular bundles are described as open because these। अब बता दो, जब हमने क्लोज वेस्कुलर बंडल कहा तो हमने कहा कि इनके पास कैम्बियम नहीं है, तो सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बनते। ओपन है मतलब ओपन टू ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, हमारे सेकेंडरी टिश्यूज बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है। देखो, आर सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल, इसका कोई लेना देना नहीं। These are capable of producing secondary xylem and phloem, मतलब सेकेंडरी टिश्यूज बना सकते हैं, इसलिए तो इन्हें ओपन वेस्कुलर बंडल कहा गया। पोजेस कंजक्टिव टिश्यू तो मोनोकोट रूट के पास भी है सराउंडेड। ऑप्शन अपना कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक मिनट रुको बच्चा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और ये है शायद बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ए क्या है? एपिडर्मल सेल है, बी हमारी सब्सिडरी सेल है। ठीक है, ये है एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल, जिसे सब्सिडरी सेल कहा जाता है, जो कि गार्ड सेल्स के सराउंड करते। सी सेंटर में ये पोर है, जिसे स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल अपर्चर कहा जाता है, और डी है बच्चा लोग गार्ड सेल्स। क्या है? गार्ड सेल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, लेबलिंग पूछी गई है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हो गार्ड सेल में ये डॉट प्रेजेंट है, ये डॉट क्या है? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। आगे देखो, इन बार्ले सेल, पहले चले आगे, देखो बार्ले स्टेम। बार्ले बच्चा आपकी एक मोनोकोट स्टेम। ठीक है, क्या है? मोनोकोट। बार्ले पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि एक मोनोकोट फैमिली। तो मोनोकोट स्टेम में हम देखते हैं कि वस्कुलर बंडल कैसा होता है? हमारा स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल है। क्या है? स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल। तो ये तो आप काट दोगे। ओपन तो नहीं होते, ओपन का मतलब है सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्लोज है। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा ए। क्लियर हो गया? आगे चले, देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे कंपैरेटिवली हमारी एनाटॉमी देखी जाती है। डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट में, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम में, डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ में, जिसके लिए हम ऑलरेडी एनसीईआरटी एम्पलीफायर में एक चार्ट बना चुके हैं, जहां पे हमने ऑलरेडी पूरा कंपैरेटिव चार्ट बना के याद कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ के क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखिए, find the statement which is not correct regard to the structure of monocot stem, कि मोनोकोट स्टेम के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट हमारी नॉट करेक्ट है। 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, बिल्कुल सही बात है, पिज्जा टॉपिंग की तरह वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, सही बात है। वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट है और क्लोज्ड है। कॉन्जॉइंट का मतलब है जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे जॉइंटली प्रेजेंट, क्लोज है मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ये भी सही स्टेटमेंट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है मोनोकोट्स में, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस, देखो कितनी बड़ी गलती दे रखी है। हाइपोडर्मिस मोनोकोट स्टेम में कैसी होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस। और अगर आपसे डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस पूछा जाता तो कैसी होती है, कॉलेनकाइमेटस होती है, कॉलेनकाइमेटस, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे 4th आ चुका है, डी ऑप्शन। आगे देखिए, स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 है, डाइकोट लीफ द एडेक्शियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन अबेक्शियल एपिडर्मिस। अडेक्शियल होती है अपर एपिडर्मिस, और अबेक्शियल के बारे में कह रहा है लोअर एपिडर्मिस। ये कहना चाहते हैं कि डाइकोट लीफ में अपर एपिडर्मिस के पास ज्यादा स्टोमेटा है कंपेयर टू लोअर, तो ये तो गलत है ना, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा स्टोमेटा होते हैं इन डाइकोट लीफ देन अपर एपिडर्मिस, ये स्टेटमेंट हमारी है गलत। स्टेटमेंट 2 देखते हैं कि डाइकोट लीफ में अडेक्शियली प्लेस्ड होती है पैलिसेड पैरेन्काइमा, जो कि लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है, इलोंगेटेड सेल्स हैं, बिल्कुल अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। और अबेक्शियल पैरेन्काइमा मतलब अबेक्शियल एपिडर्मिस जो कि हमारी लोअर एपिडर्मिस है, उसके साथ में हमारी प्रेजेंट होती है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, तो हमारी स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, दैट इज, एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अगला क्वेश्चन देखो, बुलिफॉर्म सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बुलिफॉर्म सेल्स हैं क्या। मोनोकोट लीफ में ये देखा जाता है कि हमारी अडेक्शियल एपिडर्मिस की कुछ सेल लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल हो जाती, ठीक है, जिसकी वजह से जब वाटर प्रेजेंट है तो वाटर को एब्जॉर्ब करके ये टर्जिड हो जाती है, मतलब फूल जाती है, इस तरीके से लीफ एक्सपोज है। लेकिन जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, मतलब वाटर कम प्रेजेंट है, तो प्लाज्मोलिसिस हो जाती है, प्लाज्मोलिसिस जिसकी वजह से सेल्स हो जाती है फ्लैसिड, और फ्लैसिड सेल्स हैं जिसकी वजह से जो लीफ है वो इनवर्डली कर्ल कर जाती है ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीज करते हैं फोटोसिंथेसिस, नो। स्टोरेज ऑफ शुगर से कोई लेना देना है, नहीं। इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकोट्स, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, इनवर्डली कर्ल कर जाएंगे तो स्टोमेटा का सरफेस एक्सपोज नहीं रहेगा, वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखो, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट showed polyarc radial and exarch xylem with endodermis and pericycle। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, रेडियल और एक्सार्क xylem, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कहाँ पे होते हैं, रूट्स में होते हैं। तो यहाँ तक हम ये पहुंच गए कि रेडियल और एक्सार्क कंडीशन रूट्स में होती है, तो ये डाइकोट या मोनोकोट रूट होगी। लेकिन डाइकोट रूट में डाइऑक्टोटेट्रार कंडीशन थी, 2 से 4 जाइलम बंडल्स, जबकि मोनोकोट रूट में मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा सी, मोनोकोट।
समझ गए? ठीक है, आगे चले। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वस्कुलर बंडल्स, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन वस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ऑल्टरनेट मैनर अलोंग डिफरेंट रेडियस। कि ये देखा जाता है कि रूट्स में रेडियल वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। रेडियल वस्कुलर बंडल जहां पे देखा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम हमारे डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट है, तो इस टाइप को रेडियल वस्कुलर बंडल कहा जाता है जो कि रूट्स में प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चा लोग? बिल्कुल सही है। कंजॉइंट क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स डू नॉट पोजेस कैम्बियम। कि क्लोज वस्कुलर बंडल हमने इसलिए कहा क्योंकि वो सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बनाते। सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बनाते क्योंकि वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखो, इन ओपन वेस्कुलर बंडल्स कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ओपन वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। ये भी बिल्कुल सही है, तभी तो सेकेंडरी टिश्यूज बना पाते हैं। ओके, वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट स्टेम पोजेस एंडार्च प्रोटोजाइलम। कि अगर बात की जाए वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम, अब स्टेम की बात कर रहे हैं, स्टेम में हमारे प्रोटोजाइलम का अरेंजमेंट होता है इंडार्च। क्यों? क्योंकि प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पिथ प्रेजेंट है और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, टुवर्ड्स पेरिफेरी प्रेजेंट है। इस टाइप के अरेंजमेंट को इंडार्च कहा जाता है जो कि स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। इन मोनोकोट रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट। कि मोनोकोट रूट की बात की जाए तो 6 से ज्यादा जाइलम बंडल प्रेजेंट है। इसको क्या बोला जाता है? पॉलीआर्क। अगर डाइकोट रूट की बात करते तो वहां 2 से 4 जाइलम बंडल्स थे। तो ऑप्शन अपना ए बी सी डी ई सारे सही हैं, तो ऑप्शन डी हो गया। आगे चलिए, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट ये फीचर शो करता है। हमें ये बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी से और कौन से प्लांट से बिलोंग करता है। तो फीचर देख के हमें पहचानना है, ठीक है, कौन सा सेक्शन है। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल। अब स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल पिज्जा टॉपिंग कहाँ पे था? मोनोकोट स्टेम में था ना, तो यहीं से हमारे पास आ चुका है स्कैटर्ड बंडल्स। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू लिखा है, कोई एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल कॉर्टेक्स नहीं लिखा, ग्राउंड टिश्यू। ये भी मोनोकोट स्टेम में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। वस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते, कॉन्जॉइंट है बिल्कुल, और फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट्स में एब्सेंट होती है ना, तो सारे के सारे पॉइंट्स हमारी मोनोकोट स्टेम को इशारा कर रहे हैं। ऑप्शन ए सही है। आगे देखो, जो ग्रास लीव्स हैं वो कर्ल कर जाती है इनवर्डली इन ड्राई वेदर। ड्राई वेदर कहना चाहते हैं वाटर स्ट्रेस कंडीशन में वो इनवर्डली कर्ल कर जाती है। क्यों कर्ल कर जाते हैं? क्योंकि अपर एपिडर्मिस में बलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट है जो वाटर स्ट्रेस पे इनवर्ड कर देती है कर्ल्स को, ठीक है, ड्यू टू फ्लैसिडिटी ऑफ बलिफॉर्म सेल्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, डाइकोट रूट में देखा जाता है वस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। डाइकोट रूट जो कि मैंने अभी बताया था कि वस्कुलर कैम्बियम कहाँ से अराइज होता है, ठीक है। एनसीईआरटी एम्पलीफायर में हमने ये डिस्कस किया था कि जैसा ये स्ट्रक्चर देखा जाता है, ये हमारी लेयर प्रेजेंट है, रुको, ये जो येलो में लेयर बना रही हूँ ये हमारी पेरिसाइकिल, ठीक है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। ओके, तो यहाँ पे एक बार लेबलिंग कर देते हैं, जाइलम, फ्लोएम और ये है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल। तो यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम बनता कैसे? वस्कुलर कैम्बियम बनता है बच्चा लोग
बाय सेल्स जो कि हमारी पेरिसाइकिल सेल्स हैं अबाउ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम एक्सार्क कंडीशन है तो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा ना। तो ये जो पेरिसाइकिल सेल्स हैं अलोंग विद कंजक्टिव सेल, मतलब वो सेल जो जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, इस तरीके से, दैट इज बिलो फ्लोएम। इस तरीके से जो पिंक में मैंने बनाया ये वस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन होती है, जो कि वेरी वस्कुलर कैम्बियम बनता है डाइकोट रूट में, बाद में वो सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे क्या सही होगा, टिश्यू लोकेटेड बिटवीन फ्लोएम बंडल्स और पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबव प्रोटोजाइलम, ऑप्शन ए। और इस तरीके से वेवी वस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर्स इन, कैस्पेरियन स्ट्रिप है क्या, जब एंडोडर्मल सेल्स की बात की जाए तो रूट्स में जो एंडोडर्मल सेल्स है वो बैरल शेप्ड होती हैं, जहां पे हमारा डिपोजिशन होता है टेंजेंशियल वॉल पे, टेंजेंशियल वॉल पे डिपोजिशन है और रेडियल वॉल्स पे डिपोजिशन है। और ये क्या बनाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कहाँ पे, एंडोडर्मिस इन रूट्स। ध्यान रखना मोनोकोट रूट में भी कैस्पेरियन स्ट्रिप है और डाइकोट रूट में भी कैस्पेरियन स्ट्रिप होती, ठीक है। आगे चलते हैं। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, कि रूट हेयर कौन से रीजन से डेवलप होती है। अगर देखा जाए हमने पढ़ा था मैच्योरेशन जोन से रूट हेयर डेवलप होती हैं कौन सी सेल से, एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स इलोंगेट करके यूनिसेलुलर रूट हेयर बनाती। कैसी रूट हेयर, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते रूट हेयर। ध्यान रखना स्टेम हेयर जिन्हें ट्राइकोम कहते हैं वो यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। चलो आगे, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, अभी तो मैंने बताया था कि कॉर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट दैट इज एंडोडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल, नहीं, एंडोडर्मिस एंड पिथ, नो, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, नो, बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टील। कि अगर मैं कॉर्टेक्स की बात करूं तो सबसे बाहर एपिडर्मिस प्रेजेंट है और यहाँ पे स्टील प्रेजेंट। स्टील वो रीजन है जो एंडोडर्मिस के इनवर्ड प्रेजेंट, मतलब इसके बाहर हमारी एंडोडर्मिस प्रेजेंट। तो ये पूरा रीजन, ये कॉर्टेक्स और इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स किन किन के बीच में, स्टील और एपिडर्मिस के बीच में। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। आगे चलो, अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ, देखिए मोनोकोट रूट में क्या प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल नहीं, ये तो मोनोकोट स्टेम में होते हैं। जो हमने पिज्जा टॉपिंग्स की बात करी थी, गलत है। ओपन वस्कुलर बंडल, अरे मोनोकोट रूट की बात कर रहे हो तो मोनोकोट रूट में ओपन वस्कुलर बंडल नहीं होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। कैम्बियम सैंडविच, कैम्बियम तो हमारी डाइकोट्स में प्रेजेंट होता है ना, मोनोकोट्स में देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ, नो सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती क्योंकि वहां पे कैम्बियम ही प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। वस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, मतलब वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है बिना कैम्बियम के, तो ये क्या है, बिल्कुल सही। मोनोकोट रूट हो या मोनोकोट स्टेम हो वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। आगे देखो, यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट, which of the following anatomical feature will you use to distinguish between the two, मतलब हमें डाइकोट रूट को डाइकोट स्टेम से डिस्टिंग्विश करना है, रूट को स्टेम से डिस्टिंग्विश करना है। क्या आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन से याद है कि हमने वस्कुलर बंडल्स को डिवाइड किया था, हमने कहा था ऐसे जाइलम जहां पे प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ। तो प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ प्रेजेंट है, कैसा जाइलम है, एंडार्च, जो कि स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। और अगर प्रोटोजाइलम पेरिफेरल साइड पे हो,
कहाँ पे, पेरिफेरल साइड पे, बल्कि मेटाजाइलम पिथ की तरफ हो तो उसे कैसा जाइलम कहा जाता है, एक्सार्च जाइलम कहा जाता है। तो ये कहाँ पे, दैट इज बाय सीन पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। ध्यान रखना, प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम है और मेटाजाइलम लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम है, पर है दोनों ही प्राइमरी जाइलम। ठीक है, आगे देखो, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। हमने जब मोनोकोट स्टेम पढ़ी थी वहां पे हमने देखा था वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट। तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, मोनोकोट स्टेम। तो इनमें से देखा जाए पाइनस और साइकस, तो आप काट दोगे, पाइनस साइकस दोनों ही जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो ये तो हट गया। सनफ्लावर डाइकोट है, तो ये भी हट गया। ऑप्शन क्या आ गया, मेज। मेज स्टेम में वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है, वस्कुलर बंडल्स। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज कंपेयर टू डाइकोट रूट अ मोनोकोट रूट हैज। डाइकोट रूट को और मोनोकोट रूट को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। रिलेटिवली थिकर पेरिडम, ऐसा नहीं होता। पेरिडम बच्चे सेकेंडरी ग्रोथ में हम पढ़ते थे, वो टॉपिक हट चुका है, हटा दो। इनकॉन्स्पिकुअस एनुअल रिंग्स नहीं। मिनी जाइलम बंडल, बिल्कुल। मोनोकोट रूट में देखा जाता है मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, जबकि डाइकोट रूट में 2 से 4 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट है। मतलब डाइकोट्स में देखा जाता है डाई आर्क टू टेट्रा आर्क कंडीशन, जबकि मोनोकोट रूट में पॉली आर्क देखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द लीव्स ऑफ। देखो, पैलिसेड पैरेन्काइमा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये हमारे डाइकोट लीफ में, मतलब डोर्सीवेंट्रल लीफ में प्रेजेंट था। जबकि अगर मैं मोनोकोट लीफ की बात करूं, मोनोकोट लीफ में देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिखाती इनटू पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं, सिर्फ पैरेन्काइमा मेसोफिल है। तो हमें क्या ढूंढना है, मोनोकोट लीफ ढूंढना है। मस्टर्ड डाइकोट है, सोयाबीन ग्राम दोनों डाइकोट है। सोरगम जो कि पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या है, मोनोकोट। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। जहां भी आपको वीट, राइस, मेज, सोरगम, शुगर केन, ग्रासेस ये दिखाई दे, मतलब समझ लेना पोएसी फैमिली के मेंबर्स हैं, और पोएसी फैमिली मोनोकोट फैमिली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एनाटोमिकली फेयरली ओल्ड डाइकोट रूट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम डाइकोट स्टेम। अगेन सेम क्वेश्चन आ चुका है, डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। वो डिस्टिंग्विश किसके बेसिस पे किया जाता है, पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, मतलब एंडार्ज कंडीशन जो कि स्टेम में प्रेजेंट है, और एक्सार्क जाइलम जो कि रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेसिस सेल्स आर थिन वॉल सेल्स फाउंड इन। अब पेसिस सेल्स है क्या, तो ऐसी एंडोडर्मल सेल जहां पे सुबरिन डिपोजिशन नहीं होती। एंडोडर्मल सेल विदाउट सुबरिन डिपोजिशन, सुबरिन डिपोजिशन, उन सेल्स को पेसिस सेल कहा जाता है, जिनके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है इनटू जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है बच्चा, हमारी टेस्टाओसीड नहीं, पेसिस सेल है, हमारे रूट में प्रेजेंट है। ठीक है, सेंट्रल रीजन ऑफ स्टाइल, स्टाइल से भी कोई लेना देना नहीं है। फ्लोएम एलिमेंट एंट्री पॉइंट्स, बिल्कुल नहीं। पेसिस सेल वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, मतलब जाइलम से रिलेटेड होंगी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एंडोडर्मिस ऑफ रूट, ऐसी एंडोडर्मिस जहां पे सुबरिन डिपोजिशन नहीं होता, जो कि रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल, तो इन्हें पेसिस सेल कहा जाता है।
तो ऑप्शन अपना डी बिल्कुल सही। ऐसी एंडोडर्मल सेल जहाँ पे सुबेरिन डिपोजिशन नहीं है, जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट हो सकता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, इन वुड्स of dicotyledonous tree, which of the following part will mainly consist of primary tissues? क्या अगर हम डाइकोट रूट में वुड की बात किया जाए तो वहां पे कौन सा पार्ट हमारा प्राइमरी टिश्यू? ठीक है, तो यहाँ पे देखो शूट टिप और रूट टिप में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो हमारी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है ना। कौन सी मेरिस्टेम प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो कि कौन से टिश्यूज बनाती है? प्राइमरी टिश्यूज, मतलब प्राइमरी ग्रोथ करती। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने एनसीईआरटी एम्पलीफायर तो कर ही लिया था। अब हमने PYQ भी कर लिया और हमें ये समझ आ गया कि डाइकोट मोनोकोट की डिफरेंशिएटिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे हमारे कंपैरेटिव चार्ट्स। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।